हिंदुस्तान एक पुरुष सोच वाली एक देश है जहां सैकड़ों सालों से महिलाओं का उत्पीड़न होते आ रहा है। तो पहले ये कहा जाता था कि हमारा देश उतना विकसित नहीं है, हमारा देश उतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन इस सदी में, पिछले 20 सालों में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न और अधिक बढ़ गई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, समाज, हम, आप कौन है? हम जब भी किसी महिला के साथ कुछ देखते हैं तो हम धड़ल्ले से बोल लेते हैं, और किसी के साथ होता है तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो या तो हमारे विपक्ष से होती हैं या फिर हमारे पक्ष से होती हैं। इसलिए हम ये देख करके किसी भी चीज पे अपना स्टैंड लेते हैं। बीते महीने मई में मणिपुर में जो घटना हुई, दोनों महिलाओं के साथ उनको नग्न करके जो घुमाया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ जो बदतमीजी की गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, या फिर करने वाले पढ़े लिखे नहीं थे? और अगर पढ़े लिखे थे तो उनके लिए कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया जाए? पढ़े लिखे गंवार की, क्योंकि इससे अधिक वो कुछ नहीं दिखते हैं। और वहां पे जो सरकार है, क्या उसको ये पता नहीं था? वहां के निर्लज मुख्यमंत्री का बयान ये है कि ऐसे ऐसे 100 घटनाएं होती हैं। तो आप कर क्या रहे थे? 3 मई को हुई घटना, जहां पे केंद्रीय बल उपस्थित हैं, क्या केंद्र की सरकार को पता नहीं चलती है? क्या गृह मंत्री को पता ये नहीं है? क्या केंद्र सरकार को यह पता नहीं थी, या फिर जानबूझ के इस खबर को दबाई गई? ना ही इस समाज के प्रति हम समाज भी वही है, क्योंकि कल परसों देख रहा था कि दोनों अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन क्या उसके लिए 2 ही अपराधी जिम्मेदार थे? बाकी जो वहां सैकड़ों की भीड़ खड़ी थी, क्या वो सही थी? क्या वो पुलिस वाले सही थे जिन्होंने उन महिलाओं को उन भीड़ के सहारे सौंप दिया? क्या देश के गृह मंत्री को यह पता चली उसको दबाने के बाद, क्या गृह मंत्री कटखड़े में नहीं खड़े हैं? और यह हाल सिर्फ मणिपुर का नहीं है। चलिए, मणिपुर की तो चीजें दिख गई, यह हाल हर एक राज्य का है भारत के। सैकड़ों ऐसी जगहें हैं जहां पे FIR भी दर्ज नहीं होती हैं। अभी राजस्थान के एक मंत्री जी के कहने के बाद कि मणिपुर को छोड़ो और अपने घर को सुधारो, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। यह साफ दर्शाता है कि राजस्थान में किस तौर पे गुंडागर्दी अपने चरम पे है, महिलाओं का उत्पीड़न अपने चरम पे है। लेकिन उस पे किसी को कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि किसी की सरकार वहां है तो वहां की बातें उठा दी, किसी की सरकार वहां है तो वहां की उठा दी। बेशर्मी तो तब हो गई कि डबल इंजन की सरकार की बात करने वाले लोग मणिपुर खबर के आने के बाद वेस्ट बंगाल की एक खबर लेकर आते हैं कि वहां पे भी जो है महिला को नग्न करके घुमाया गया। वहां की फिर पुलिस कहती है कि ऐसी कोई घटना नहीं है। चलिए, मान भी लिया कि पुलिस झूठ बोल रही है, फिर वहां की समाज का क्या किसी के विरोधी होने के कारण किसी महिला के साथ यह दुर्व्यवहार किया जाएगा? यह हर राज्य की कहानी है। महिलाओं के साथ बर्बरता इस देश की अब निशानी बन चुकी है। सोचिए, जब एक औरत की अस्मिता पे जब आ जाती है तो क्या आप भारत माता की जय बोलने लायक रहते हैं? क्या वो भारत माता की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है? हमारे ही एक पुराण में लिखा गया है, महाभारत, जिसमें द्रौपदी का चिरहरण का वर्णन है। उस सभा में भी जितने लोग बैठे हुए थे वो चुपचाप देख रहे थे और आंख बंद करके या फिर मुंह खो करके उन चीजों को सह रहे थे। और आज भी ये देश ठीक उसी तरह है। ये महिला मेरे पक्ष की है, वो महिला मेरे विपक्ष की है। ये लोग मेरे पक्ष वाले हैं, ये लोग मेरे विपक्ष वाले हैं। ये मेरी अपनी जाति के हैं, ये दूसरी जाति के हैं, ये मेरे अपने धर्म के हैं, ये मेरे दूसरे धर्म के हैं। सिर्फ इस वजह से किसी महिला के साथ बर्बरता करना ये कहां तक उचित है? महिलाओं के उत्पीड़न के लिए सीधा सीधा हम, आप, समाज और सरकार सारे जिम्मेदार हैं। इवन कानून भी जिम्मेदार है।
क्योंकि जब इस देश के रेप के आरोपी इस देश में जब खुले घूम रहे हों और उसका आदेश खुद कोर्ट या फिर सरकार लेती है, तो हौसला अफजाई होता है इन गुंडों का और इन मवालियों का। अब आप सोचेंगे कि ये कौन से लोग हैं? तो 2002 दंगों की विक्टिम बिल्किस बानो के अपराधियों को पिछले 15 अगस्त के दिन छोड़ा जाता है, आजादी के अमृत महोत्सव के दिन। उस समय जब प्रधानमंत्री जी लाल किला की प्राचीर से यह कह रहे थे कि हम महिलाओं की सम्मान के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, तब गुजरात सरकार यह छोड़ रही थी। राम रहीम का नाम आपने सुना होगा। वो अभी दूसरी बार तीसरी बार उनको पैरोल मिल चुकी है, वो बाहर है क्योंकि उनके पास राजनीतिक बढ़त है। वर्ल्ड फेडरेशन कुश्ती जो है, भारतीय कुश्ती फेडरेशन के जो पूर्व अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह जी, उनको भी बेल मिल गई। तो जब खुलेआम ऐसे अपराधी घूम रहे हों और सरकार और कोर्ट ही उनकी सजा माफ कर रही हो, तो फिर इसमें महिलाओं का और किसी का दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार ही है जो महिलाओं की हकों को मारने की कोशिश लगातार कर रही है। इतना ही नहीं, राम रहीम को अगर जेल से बाहर निकाली जा रही है तो उसके एक राजनीतिक तौर पे निकाली जा रही है, उसकी राजनीतिक विरासत को देख के निकाली जा रही है। और उसकी राजनीतिक विरासत है कौन? हम लोग। क्या इस भारत देश के लोग और वो सारी महिलाएं क्या अब एक ऐसे व्यक्ति के लिए खड़े हुए हैं जो कि एक रेपधारी है? इतना ही नहीं, भी कुछ दिन पहले देश के 2 प्रमुख छात्र संगठनों की न्यूज मैंने पेपर में पढ़ी थी, खबरों में पढ़ी थी। पहली राजस्थान से जी थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय की महिला विद्यार्थी के साथ छेड़छाड़ और उनका गैंगरेप करते हैं। और दूसरी खबर, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI, जो कि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है, उसकी थी। वो मध्य प्रदेश में वो लोग जो है बर्बरता किए थे एक विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ। तो क्या हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक विरासत और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? क्या ये लोग राजनीति में इतने ऊपर बढ़ गए हैं इनको किसी की डर नहीं है? अभी कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर धाम के जो अनुयायी हैं, जो अपने आप को बाबा बागेश्वर धाम बना चुके हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनका एक बयान कि जो महिलाएं मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, हम समझते हैं कि वो खाली प्लॉट है। एक महिला के लिए ऐसा बयान देना, और वहां बैठी महिलाएं हंस रही थीं, ये क्या दर्शाता है? क्या अब ये समाज, भारतीय समाज, अपनी संस्कृति को भूल करके सिर्फ उन लोगों के पीछे जा चुका है जो ठेकेदार बने बैठे हैं हमारे समाज के? हम जब भी बात करते हैं तो भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और इसकी उसकी बात करते हैं, लेकिन क्या यही भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति है? इसके लिए सीधा सीधा दोषी हम और आप हैं, ये पूरा समाज है। और सरकार तो खैर निंद्रा में जा चुकी है, कुंभकर्ण की भांति वो नींद में सो रही है। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी लेवल की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर 2800 राज्यों में से कोई भी राज्य सरकार हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश का सरकार हो, इन सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे देश में हमारी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये अपनी रोटियां सेकते हैं। श्रद्धा का केस हम भूल चुके हैं। अब हम भूल चुके हैं उस महिला का मृत्यु, जिसको 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था, और सही में घसीटा भी गया था कि गैंगरेप किया गया था, ये भी आज तक सिद्ध नहीं हो पाया। वो भी क्यों? क्योंकि उसका जो विक्टिम था वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता था। तो क्या ये समाज है? इसी के साथ धन्यवाद। सोचिएगा कि समाज और सरकार किस प्रकार हमारा विरोधी होता जा रहा है। धन्यवाद।